हेलो बच्चों, आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और यहां से इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि x का क्या मान होगा। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मैथ ओलंपियाड का। देख सकते हैं x टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इस तरह के सवाल को आपको कैसे लगाना है वो हम बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम को समझिएगा। x टू द पावर x स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा। ये जो वैल्यू है इसको लेफ्ट में ले आएंगे बच्चों। x टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू राइट में क्या बचेगा, 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर है पावर में और यहाँ 2x प्लस 1 है, तो हमें बच्चों x टू द पावर 2x प्लस 1 कॉमन कर लेना है। ये हमने कॉमन कर लिया, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या होगा, ये जो पावर होगा इसके पावर में जाके माइनस हो जाएगा, x की पावर में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहां क्या लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 1। समझ में आ गया। और फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और राइट में क्या है, 0। राइट में क्या है, 0। अब बच्चों आपने एक रूल पढ़ रखा है कि a इंटू बी अगर हो 0 के इक्वल, तो ये देखिए a है, बीच में इंटू लगा है, ये b है, तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग 0 के इक्वल होते हैं। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे भी यही वाला रूल क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा, x टू द पावर, इसको यहां लिख लेते हैं, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना बच्चों। अब आप देख सकते हैं इनको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x टू द पावर 2x प्लस 1 यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो बच्चों यहाँ पे x का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस इक्वेशन से आपको x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं बना सकता है। तो हम इसको लेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू आप लेते हैं जो कि 0 नहीं दे सकता है, इसलिए इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं मान सकते हैं। ये वाला हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो x की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन से, इससे हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और इसको राइट में शिफ्ट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इधर भी राइट में 0 था, तो राइट में 0 होने की वजह से हम उसकी वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या लेना है हमको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों ओर लॉग ले लेंगे, तो यहां पे हमारा क्या लिख जाएगा, लॉग और क्या है, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या लिख जाएगा बच्चों, log 1। समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप एक रूल लगाएंगे, यहां पे आप क्या करेंगे, एक रूल लगाएंगे, log m की पावर n, क्या लगाएंगे, log m की पावर n लगाएंगे, तो n कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, n log m लिख जाएगा बच्चों, लिख जाएगा ना। तो ये रूल यहाँ पे log m की पावर n हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारा n हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और यहां लिख जाएगा log x। ठीक है, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार इस फिर से यही वाला रूल लगाएंगे। ये जो रूल हमने लिखा है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटू है, तो एक बार इसको 0 से क्विट करेंगे, एक बार इसको 0 से क्विट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है log x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए पहले हम log x या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कि हम लोग फैक्टर ही नहीं कर सकते हैं, तो जब फैक्टर नहीं करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है,
माइनस का 2x लिखना है, ठीक है। उसके बाद +1 बच्चों ऐड करना है और -1 सब्ट्रैक्ट करना है, और ये देन -1 पहले से है तो इसको 0 कर लेंगे, ठीक है। ये +1 से ऐड किया है और ये सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, देन वही आपका लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, x यहाँ पे a² + b² - 2ab, यानी x - 1 का होल स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, -2 = 0, ठीक है। अब हम इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर = 2 हो जाएगा, देन x - 1 क्या हो जाएगा, ±√2 हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 1 ± √2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बात समझ में आ गई। x के यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं, अभी हमको log x को भी 0 से इक्विट करना है, देन हम यहां कर लेते हैं log x को 0 से इक्विट। ये देखिए log x को अगर हम 0 से इक्विट करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं log x = क्या है, 0 है बच्चों। तो यहाँ बेस में होता है क्या एक्चुअली बच्चों की, जो ये log x है हम दोनों और एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻ log x, यहाँ बेस में e रहता है, e⁻, इसको लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं, e⁻0। दोनों और एक्सपोनेंशियल ले लिया हमने, e ले लिया है, तो ये दोनों e की पावर में हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर इक्वल हो जाएंगे। देन हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है e की पावर log e के, यहाँ पे एक रूल और आता है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि e की पावर log e और k अगर लिखा है तो हम इसको k लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, k। तो यानी हम यहाँ पे e देखिए बेस सेम है और ये वैल्यू भी सेम है जिसकी पावर में ये लिखा गया है, देन ये दोनों सेम है, तो जो x है वो हम यहाँ लिखेंगे, तो x = और यहाँ पे देखिए इसका ये जो है ये तो यही रहेगा, और e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर्स की पावर 0 हो देन उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया 1। तो जो आपके आंसर होंगे बच्चों, आंसर आपके कौन कौन से होंगे वो हम आपको बताते हैं। आप आंसर हमारे होंगे x = आपका पहला आंसर होगा 1 + √2, ठीक है, इसको मान लिया x1 है, और ये x2 हमारा हो जाएगा 1 - √2, और ये हमारा x3 है, देन ये कितना है, 1 है, और ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ये सवाल आपको इस तरह से करना, और ये फाइनली हमारे आंसर आ गए हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू।